गत 9 दिनों से मेडिकल कॉलेज में भर्ती हमले में घायल वृद्ध की उपचार के दौरान मौत होने के बाद परिजनों में आक्रोश फैल गया और शव एसपी ऑफिस ले जाने पर अड़े रहे। हंगामा देख एसडीओपी टीआई सहित पुलिस फोर्स मेडिकल कॉलेज में तैनात कर दी। आक्रोशित परिजनों का आरोप है कि पिपलोदा थाना पुलिस आरोपी सुरेश जाट और उसके गुंडों को बचा रही है। खबर के मुताबिक पिपलोदा थाना क्षेत्र के ग्राम कंचन खेड़ी में रंजिश के चलते किए गए हमले में घायल हुए 77 वर्षीय नाथूलाल चौधरी की इलाज के दौरान शनिवार सुबह करीब 11:30 बजे मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद परिजन और अन्य लोगों में आक्रोश फैल गया था। परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी करने और उनके घरों पर बुलडोजर चलाने की मांग करने लगे। मांग नहीं मानने पर वे शव मेडिकल कॉलेज से एसपी ऑफिस ले जाकर रखकर धरना देने वाले थे, लेकिन उन्हें शव नहीं दिया गया। समझाइश के बाद शाम को आक्रोशित लोग बिना शव के एसपी ऑफिस पहुंचे। एसपी राहुल कुमार लोढ़ा ने उन्हें आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने, 6 आरोपियों की गिरफ्तारी होने, हत्या की धारा बढ़ाने और जनपद उपाध्यक्ष को पद से हटाने के लिए कलेक्टर को पत्र लिखने का आश्वासन दिया। तब परिजन शव ले जाने को तैयार हुए। मृतक नाथूलाल चौधरी के भतीजे जितेंद्र जाट ने बताया, मेडिकल कॉलेज में जावरा एसडीओपी शक्ति सिंह चौहान, पिपलोदा थाना प्रभारी विक्रम सिंह, औद्योगिक क्षेत्र थाना प्रभारी राजेंद्र वर्मा मेडिकल कॉलेज पहुंचे तथा मृतक के स्वजन अन्य लोगों को समझाने का प्रयास किया। पुलिस कप्तान राहुल कुमार लोढ़ा ने बताया, पिपलोदा वाला क्या मामला है? पिपलोदा में कुछ दिन पहले एक मारपीट हुई थी, जिसके अंदर एक व्यक्ति को जो है वो ज़्यादा चोटें आने की वजह से उसमें 307 का मामला पंजीबद्ध किया था। घटनाक्रम कुछ इस प्रकार था कि कुछ चीज़ों को लेके 2 व्यक्तियों में जो एक ही समुदाय के हैं, जाट समुदाय के हैं, उन लोगों में आपस में झगड़ा चल रहा था। 1 साल पहले भी इनमें झगड़ा हुआ था, जिसके अंदर एक क्रॉस क्राइम भी हुई थी और उसी मामले को लेके जब गवाही इनकी लगी हुई थी तो गवाही के ना जाकर आपस में कॉम्प्रोमाइज़ करने को लेकर इनमें पुनः विवाद हुआ था कुछ दिन पहले, जिसमें एक व्यक्ति को जो है वो ज़्यादा चोटें आई थी, जिसके आधार पर 307 का मामला पंजीबद्ध किया था, जिसमें 8 लोगों को आरोपी बनाया हुआ है। पुलिस के द्वारा 3 लोगों को राउंड अप कर लिया है। एक उसके अंदर जो आरोपी है सुरेश जाट नामक, उसका लोगों का ये कहना था कि वो पीछे से सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा था, तो उसका भी नाम बढ़ाया जाए। तो एफआईआर में भी उसको उसी तरीके से, जिस तरीके से बताया था उसी हिसाब से उसमें लिखा भी गया है। और अभी जो है उस व्यक्ति की जो अस्पताल में भर्ती था उसकी डेथ हो गई है। 302 का मामला उसके अंदर 302 की धारा जो है वो बढ़ाई गई है और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। रहवासी क्षेत्र में रहने वाले एक परिवार द्वारा अपने पालतू कुत्ते से क्षेत्र के एक धार्मिक स्थल पर गंदगी करवाने और फिर विवाद करने का मामला पुलिस थाने के बाद कलेक्टर कार्यालय पहुंच गया है। खबर के मुताबिक शहर के सुरभि परिसर में रहने वाले रहवासियों ने इसी परिसर में रहने वाले शासकीय शिक्षिका आचार्य परिवार की शिकायत कलेक्टर को की है। सुरभि परिसर में रहने वाले परिवार ज्ञापन लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और आचार्य परिवार द्वारा अपने पालतू कुत्ते से धार्मिक स्थल पर गंदगी करवाने और फिर विवाद करने की जानकारी देते हुए ज्ञापन सौंपा। इस मामले की शिकायत रहवासी औद्योगिक क्षेत्र थाने में भी कर चुके हैं। कलेक्टर कार्यालय पहुंचे रहवासियों का कहना है कि जब आचार्य परिवार को समझाया गया तो विवाद की स्थिति निर्मित हो गई थी। आचार्य परिवार ने बाहर के लोगों को भी बुला लिया था, जिससे इस रहवासी क्षेत्र की शांति भंग होने और भय का माहौल बन गया था। किया जाने के बाद, मना करने के बाद भी किया गया, गालियां दी गई, पुरुषों को गलत आरोप में लगाने की धमकी दी गई। जी से घर को निवेदन है कि आपके द्वारा आचार्य परिवार एवं परिवार आए थे सभी परिवार में माहौल को जानबूझकर खराब कर देने के हेतु गंदगी रोकने का प्रयास की कार्रवाई, उचित कार्रवाई की जाए। सर ये हम लोग जान करके लड़ाई करती हो, हम लोग कई समय से हम लोग परेशान हैं सर। भारी लोग आते हैं, पुरुषों बोले तो बोले हम महिला उत्पीड़न और जीव उत्पीड़न में डाल करेंगे। बच्चों के ऊपर, आज भी बच्चों के ऊपर कुत्ते भोगे, मतलब हमें कुत्तों से कोई दिक्कत नहीं। हमने मैटी इसलिए लगाई कि बांधी की आवारा जानवर या कोई मजबूर में ना जाए, तो हमको हटा के जानबूझ कर का प्रयास किया जा रहा है और धमकियाँ दी जा रही है, इधर उधर से फूल लगवाए जा रहे हैं, भारी लोग फूल लगा रहे हैं, मतलब कारण ही हम लोग को परेशान किया जा रहा है। और एक व्यक्ति, एक परिवार के विरोध में पूरी कॉलोनी, तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग कितना कष्ट। और जब महिला उत्पीड़न या
ये सबके लिए है, ये तो थाने की कॉपी है। सुरभि परिसर के रहवासियों ने बताया, जी ये आचार्य परिवार जो है इसमें दर्शना आचार्य और अमन आचार्य, इन दोनों के द्वारा इनके पालतू कुत्तों को लाया जाता है। मंदिर के आसपास जो भी हमारी साफ सफाई हम लोग करवाते हैं उसमें गंदगी करवाते हैं, पोटी करवाते हैं, और अगर गलती से भी हमने उन कुत्तों को पत्थर मारा तो हमारी रिकॉर्डिंग करके जो ये जिन संस्था से जुड़े हुए हैं वहाँ पे कंप्लेन करते हैं, फोटो भिजवाते हैं और फिर हमारे खिलाफ कार्रवाई होती है। जैसे कि हमारे कॉलोनी में एक लेडी है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है, 10-20 हज़ार रुपये उन्होंने कोर्ट में करे भी हैं। कि इस टाइप से इनकी हरकतें रहती है। कुत्तों को भी उन्होंने पाल दिया, जंगली कुत्तों को भी सब जो भी खाना वाना वही देते हैं। हमें जंगली कुत्तों से कोई समस्या नहीं है, जान करके अगर कोई पोटी कराएगा तो वो तो सर गलत है। बस समस्या हमारी वही है। जंगली कुत्ते तो क्या आते, इसीलिए हमने बाड़ लगाई कि अंदर जंगली कुत्ते या कोई अन्य जानवर ना जा पाए, पर उसको हटा के और अब ऐसा नियम है कि अपने आप के पालतू कुत्ते को जब चैन या बेल्ट से आपको छोड़ना नहीं चाहिए, आपको बाहर ले जाना, अब वो वहाँ से खोल देना कॉलोनी में। अब वो किसी के घर जा रहे हैं गाड़ी पे, किसी के बच्चे के, आज ही सुबह बच्चों के पीछे बोल रहे बच्चे के ऊपर कुत्ता छोड़ देती जान करके। ये इस बच्ची पे दौड़ा था उसके कुत्ता है। शहर के पटरी पार वाले क्षेत्र सुभाष नगर में सालों से बन रहे ओवरब्रिज निर्माण कछुए की चाल से होने से आसपास के रहवासी खासे परेशान हैं। दूसरी तरफ निर्माणाधीन ओवरब्रिज के नीचे निगम की फूटी पाइपलाइन के कारण निगम कर्मियों ने यहां बड़ा गड्ढा कर दिया था, जो अब समस्या का कारण बना हुआ है। आए दिन ये पाइपलाइन फूटी पड़ी रहती है, जिससे गड्ढे में पानी भर जाता है और फिर यही गंदा पानी पाइपलाइन में जाता है, जो जल आपूर्ति के समय रहवासियों को वितरित हो जाता है। शनिवार देर शाम इस पाइपलाइन से अचानक तेजी से पानी निकलने लगा। सूचना देने पर भी जब निगम कर्मी मौके पर नहीं पहुंचे और राहगीर परेशान होते रहे, तो मौके पर पहुंचे पुलिस कर्मियों ने बांस डंडा लगाकर पाइप से निकल रहे पानी को रोका। यह बड़ा खुला गड्ढा एक ऐसे रास्ते पर है जहां से दिन भर नागरिकों और वाहनों की आवाजाही बनी रहती है, जो किसी भी दिन हादसे का कारण बनेगा। अरे अंकल वेलकम, आइए ना। हाँ बेटा। आइए भाई साहब, कैसे हैं? बस ठीक। बैठिए। थोड़ा परेशान हूँ। अरे क्या परेशानी है? पिछले 25 दिनों से लोन के लिए घूम रहा हूँ। 25-30 हजार रूपए मेरे खर्च हो गए। कभी लीगल इशू, कभी सिविल रिजेक्ट, कभी वैल्यूएशन रिजेक्ट। 70 हजार की सैलरी होने के बाद भी मुझे लोन नहीं मिला। चिंता ना करें भाई साहब, आपने कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज का नाम सुना है? हमारा तो बिना किसी परेशानी के परसों ही लोन सैंक्शन कराया है इन्होंने। चाहे होम लोन हो, मोर्टगेज लोन हो, कार लोन हो या ओडी लोन हो, किसी भी प्रकार का लोन हो, ऑल ओवर एमपी बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर। कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज आपको आसानी से लोन प्रोवाइड करवाती है। सच में? जी हाँ, ये 108 बैंक्स और एनबीएफसी के पार्टनर्स हैं। अरे दीदी, हमें तो 2 दिन में ही लोन मिल गया था। अरे हाँ, 48 घंटे में लोन प्रोवाइड कराने की गारंटी भी इन्हीं की। अरे वाह, वैसे क्या नाम बताया आपने? कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज। चाहिए 5 लाख या 500 करोड़ का लोन, मिलेगा हर तरह का कन्वीनियंस एट कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज। अरे मैडम, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरा लोन तो 48 घंटे के पहले ही सैंक्शन हो गया क्या है। बात है, बधाई हो भाई साहब। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा पता कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज 21 कोठारी मार्केट 232 रतलाम। कॉन्टैक्ट नंबर 07412356268 6263791851। व्यापारियों की समस्याओं को लेकर सरवन, शिवगढ़, रावटी तथा बाजना के व्यापारियों की सैलाना मंडी सभागृह में आयोजित की गई बैठक में व्यापारियों ने विधायक को आ रही कठिनाइयों से अवगत करवाया। सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार के साथ सरवन, शिवगढ़, रावटी तथा बाजना के व्यापारियों ने सैलाना मंडी सभागृह में बैठक में व्यापारियों ने कपास में क्वालिटी के दामों में अंतर व छोटे व्यापारियों की परेशानी सहित समस्याओं को लेकर विधायक को अवगत करवाया। व्यापारियों द्वारा बताया गया कि सरवन में 3 किलोमीटर दूर खुले स्थान पर कपास प्रारंभ होने से आकस्मिक घटना का भय बना हुआ रहता है। वह व्यापारियों को कपास खरीदने में काफी परेशानियां नजर आती हैं। वहीं अन्य समस्याओं को लेकर भी चर्चा की गई। विधायक ने व्यापारियों को आ रही कठिनाइयों का जल्द समाधान करने का भरोसा दिलाया। आज वो व्यवस्थाएं नहीं, तो सबका ये आपसे आग्रह है, मतलब क्योंकि अपन बैठे आमने सामने,
तो आपसे बात तो करना ही पड़ेगी। तो सबका ये कहना है कि आज इस व्यवस्था को आपने वो व्यवस्था चालू करी है, इस व्यवस्था का सबने स्वागत भी किया है। जिसने भी जिस स्तर से सहयोग करना था उसने सहयोग भी किया है, लेकिन अब सब ये चाहते हैं कि अभी उस व्यवस्था को पुनः जैसे पहले चल रही थी